नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग पॉलिटी के वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर से संबंधित पार्ट 2 का सेशन देखने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम लोग आपातकालीन उपबंधों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। यदि आप लोग आज के इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह दे दिया है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में तथा किन अनुच्छेदों के तहत आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 18 और अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के अंतर्गत भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से आपका आपातकालीन उपबंध लिया गया है और जर्मनी के प्राचीन संविधान जिसे हम लोग वाइमर संविधान कहते हैं जो 1833 ईस्वी तक था, वहां से हम लोग आपातकालीन उपबंध लिए हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में की जा सकती है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि आपात का उद्घोषणा जो है वह संपूर्ण देश या उसके किसी भाग के लिए की जा सकती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा किन आधारों पर की जा सकती है? तो उसके 3 आधार हैं। पहला आपका युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो उसका प्रयोग था आंतरिक अशांति का मूल संविधान में प्रयोग किया गया था जिसकी व्याख्या नहीं की गई थी और इसी के आधार पर 1975 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की तीसरी बार घोषणा की जाती है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा आपात उद्घोषणा के आधारों में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया था? तो 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी बार और कब कब आपातकाल की उद्घोषणा की गई है? तो अब तक कुल 3 बार आपातकाल लगाए गए हैं। पहला आपातकाल 1962 ईस्वी में चीन आक्रमण के समय, 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के समय और 1975 ईस्वी में आपका आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की गई थी। नेक्स्ट है, 1962 के आपात उद्घोषणा किस आधार पर तथा कब की गई थी? तो बाह्य आक्रमण चीन के द्वारा जब किया गया था आक्रमण, तो उसके आधार पर 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को इस आपातकाल की घोषणा की गई थी और इस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आसन्न संकट के आधार पर आपात उद्घोषित करने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपका राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आसन्न संकट के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत भारत के किसी भी भाग या संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को किस संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य बनाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के आधार पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। यहां ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का
जिक्र जो है केवल यहीं पर आता है और सभी जगह पर मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, आपात उद्घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा उसे अनुमोदित न किए जाने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। तो 1 माह के भीतर यदि आपातकाल की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अनुमोदित नहीं की जाती है तो वह उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहती है। नेक्स्ट है, यदि उद्घोषणा के समय लोकसभा का विघटन हो गया हो तथा राज्यसभा द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया हो तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद प्रथम बैठक से कितने दिनों के भीतर लोकसभा द्वारा अनुमोदन न होने पर उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। तो 30 दिनों में यदि लोकसभा इस घोषणा का अनुमोदन नहीं करती है तो उद्घोषणा आपकी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, संसद द्वारा उद्घोषणा का अनुमोदन किस प्रकार के बहुमत से किया जाना चाहिए। तो सदन की कुल संख्या, सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, जिसे हम लोग विशेष बहुमत कहते हैं, उसके आधार पर आपात उद्घोषणा का अनुमोदन सदन के द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, संसद द्वारा एक बार अनुमोदित हो जाने पर उद्घोषणा कितने दिन तक लागू रहती है। तो 6 माह तक वह उद्घोषणा लागू रहती है, उसके बाद फिर से उसे सदन से अनुमोदित करवाना होता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 352 के अधीन जारी आपात उद्घोषणा को अधिकतम कितने दिनों तक जारी रखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा 6 माह के द्वारा संसद के द्वारा जब अनुमोदित करवा लिया जाता है तो अनिश्चित काल तक राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जारी रह सकती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसी उद्घोषणा को वापस लेने के लिए क्या करता है। तो एक दूसरी या पश्चात वर्ती उद्घोषणा जारी करता है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आपात को वापस ले लिया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य यहाँ पर कि ऐसी उद्घोषणा के लिए न तो मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक है और न ही संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, संसद के किस सदन द्वारा अपने साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का संकल्प पारित कर देने पर राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य होता है। तो लोकसभा जब अपने साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का संकल्प पारित कर देता है तो राष्ट्रपति ऐसी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य हो जाता है। नेक्स्ट है, आपातकाल की उद्घोषणा को कितनी अवधि के भीतर संसद के समक्ष स्वीकृति हेतु रखना आवश्यक होता है। तो 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति अनिवार्य रूप से रखनी होती है। नेक्स्ट है, लोकसभा की विशेष बैठक लिखित सूचना की प्राप्ति से कितने दिन के भीतर बुलाई जानी चाहिए। तो जब लोकसभा को लिखित सूचना प्राप्त हो जाती है राष्ट्रीय आपात से संबंधित तो 14 दिनों के भीतर लोकसभा की बैठक बुलाई जाने का प्रावधान संविधान में किया गया है। नेक्स्ट है, आपात की उद्घोषणा के दौरान किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। तो 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 353 तथा अनुच्छेद 250 के तहत संसद को यह अधिकार हो जाता है कि वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है और यह अधिकार आपका आपातकाल के दौरान लागू रहता है। नेक्स्ट है, राजस्व वितरण संबंधी उपबंधों जो कि अनुच्छेद 268 से लेकर 279 तक प्रावधानित हैं में आपात के दौरान परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो वित्तीय या राजस्व वितरण संबंधी उपबंधों में जो परिवर्तन करने का अधिकार है वह राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 354 के तहत यह अधिकार संविधान ने प्रदान किए हैं। नेक्स्ट है, आपातकाल के लागू होने पर मूल अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो अनुच्छेद 358 और 359 के तहत आपातकाल के लागू होने पर मूल अधिकारों पर पड़ने वाले अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 358 के अनुसार आपातकाल के लागू होने पर मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता से संबंधित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, और यह होता किससे है? अनुच्छेद 358 के द्वारा। नेक्स्ट है, किन आधारों पर घोषित आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार निलंबित हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो वहां पर अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, किस आधार पर आपात की उद्घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता है? तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब भी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो यहां पर अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित नहीं होता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा? तो यह आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 था, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित या लागू कराने के अधिकार को निलंबित कर सकता है? तो अनुच्छेद 59 में के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा में लिखे गए मौलिक अधिकारों को वह निलंबित या प्रवर्तित करने का अधिकार यह राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उसे प्रवर्तित कराने का अधिकार को निलंबित राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के अधीन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? तो अनुच्छेद 355 के अधीन। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो यह अधिकार संसद को दिया गया है अनुच्छेद 83 के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत ही लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब तक कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के कारण बढ़ाया गया है? तो अब तक केवल 1 बार हुआ है। 1975 ईस्वी में लागू आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए 1 बार बढ़ाया गया था। नेक्स्ट है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 356(1) के तहत राज्यों में राष्ट्रपति की उद्घोषणा की जाती है। और यह कब की जाती है? तो जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस स्थिति में राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। वहीं अगला प्रश्न है, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का किसी राज्य द्वारा अनुपालन न कर पाने की दशा में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति यह मान सकता है कि उस राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 365 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति को ज्ञान हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है या राज्य जो है केंद्र सरकार के किसी निर्देश का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राज्यपाल के प्रतिवेदन के बिना अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा तथा सरकार का संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करने का संघ पर कर्तव्य अधिरोपित करता है? तो यह अधिरोपित किया गया है आपका अनुच्छेद 355 के अंतर्गत कि संघ सभी राज्यों की रक्षा करेगा, वहां पर आंतरिक शांति की स्थापना करेगा और यह सुनिश्चित करेगा
कि वहां पर जो भी सरकार चलाया जा रहा है वह संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर ही सरकारों का परिचालन वहां पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने दिनों के भीतर अनुमोदन आवश्यक है? तो 2 माह के भीतर संसद के द्वारा राष्ट्रपति घोषणा का अनुमोदन अत्यंत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है संसद द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा किस प्रकार के बहुमत से अनुमोदित की जानी चाहिए? तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से, यानी कि आपका साधारण बहुमत से संसद के द्वारा अनुच्छेद 56 के तहत जारी उद्घोषणा का अनुमोदन किया जाना चाहिए। वहीं याद रखिएगा अनुच्छेद 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है वह संसद के विशेष बहुमत से उसे पारित करवाना अत्यंत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है संसद द्वारा एक बार अनुमोदित हो जाने पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कितने दिनों तक लागू रह सकती है? तो राष्ट्रपति शासन आपका 6 माह तक किसी राज्य में लागू रह सकती है जब उसे संसद से पारित करवा लिया जाता है। और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिन तक लागू किया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्षों तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है और अधिकतम यह लगा था आपका पंजाब राज्य में। नेक्स्ट है प्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को बाह्य आक्रमण के आधार पर जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इनके कार्यकाल में भारत में प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। यह उद्घोषणा 10 जनवरी 1968 ईस्वी को वापस लिया जाता है और यह कुल 5 वर्ष 2 माह 14 दिन के प्रवर्तन में रहती है। नेक्स्ट है द्वितीय राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई थी। तब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था और उस समय की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। यहाँ एक ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय 1962 में जो आपातकाल लागू था वह लागू ही रह गया था। नेक्स्ट है आपका भारत में तीसरा आपातकाल जो था वह 25 जून 1975 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के आंतरिक अशांति के आधार पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा करवाया था और इस समय द्वितीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में बनी हुई थी। तो आज का जो यह सेशन था पॉलिटी वन लाइनर सीरीज से संबंधित यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दे ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार अब प्राप्त होती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।